पहलगांव इंसिडेंट के बाद मानो पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर एक गुस्सा सा था कि कब हम लोग पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट करेंगे, कब हम लोग एक मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। और ठीक वही चीज हुआ कल रात को 1 बजे, जब इंडियन आर्मी ने, भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और पाकिस्तान के कुल मिलाकर 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया था। और इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था 2 महिलाओं के द्वारा, जिनके नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह, जिन्होंने अपनी तेज तर्रार स्ट्रैटेजी के द्वारा पाकिस्तान में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया था सक्सेसफुली। उसके बाद भी ऐसे कई सारी चीजें भारतवर्ष में हो रहे थे, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, ऑल ओवर इंडिया में एक हाई अलर्ट सिचुएशन कर दिया गया कि एक मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा। उसके बाद ही सब लोग को लगा कि शायद कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। और ठीक उसके बाद ही आज सुबह को हम लोग को ये न्यूज मिलती है कि कल रात को 1 बजे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था, उन्होंने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में। और कुल मिलाकर वो लोग ने 9 जगहों पर हमला किया, और वो 9 जगहों के नाम है, उन 9 जगहों के नाम है जैसे भवलपुर, जो कि 100 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, फिर मुरकिब जो कि 30 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, गुलपुर जो कि 35 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, फिर सवाई कैंप। ये माना जाता है जो भी जितने भी टेररिस्ट थे, ये लोग इन्वॉल्व थे इस आतंकवादी हमले में पहलगांव में, ये उन लोग का बेस कैंप था। उसके बाद था बिलाल कैंप, डिस्टेंस इधर कुछ बताया नहीं गया है। उसके बाद था कोटाई कैंप जो कि 15 किलोमीटर इनसाइड है। उसके बाद बर्नल कैंप, उसके बाद शारजाल कैंप, उसके बाद मैमोद कैंप। इंडिया ने ये ऑपरेशन कंडक्ट जरूर किया, और उसके बाद सबसे अच्छा बात यही था कि पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं कि जब भी इंडिया ऐसे एयर स्ट्राइक या फिर ऐसे हमले पाकिस्तान के ऊपर कंडक्ट करते, तब चुपचाप एक सरप्राइजिंग वे में कंडक्ट करते। जैसे उड़ी स्ट्राइक हुआ था, वो भी एक सरप्राइजिंग वे में। तब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी खास, ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया कि हम लोग इस टाइम पे इधर अटैक करेंगे, ऐसे ऐसे करके अटैक करेंगे। फिर पुलवामा में ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को पाकिस्तान के अंदर, जब पुलवामा में हमला हुआ था, पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। और वैसे ही ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार भी, जब पूरा देश में सारे लोग बहुत गुस्से में थे कि इंडियन सरकार को, भारतीय सरकार को ये पूछ रहे थे कि आखिर सरकार चुप क्यों बैठी है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा था कि उन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, उन लोग के ऊपर सख्त से सख्त एक कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो कुछ बताया नहीं गया। और सरप्राइजिंगली कल रात को जब एक मॉक ड्रिल ऐसा कुछ कंडक्ट किया जाएगा पूरे देश में, ऐसा बोला जा रहा था, तब सब लोग को लगा कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन आखिर बड़ा कुछ क्या होने वाला है, वहीं पर ही हम लोग को देखने को मिला कल रात को 1 बजे। और जब मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 महिलाएं इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे थे, ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ है जब किसी महिलाओं ने ऐसे ऑपरेशन को लीड किया। ये नया कुछ नहीं है कि भारत ने सरप्राइजिंगली दूसरे देश में जाके हमला किया है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि अब जियोपॉलिटिकली इसका स्टैंड क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भारत ने जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो वाटर ट्रीटी था, इंडस वाटर ट्रीटी, वो बंद कर दिया था। उसके बाद जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस थे भारत ने पाकिस्तान के साथ, सब बंद कर दिया था। अब जियोपॉलिटिकल स्टैंड में जैसे चाइना पाकिस्तान के हमेशा साइड में था, अब देखते हैं उस जगह से क्या होता है, क्योंकि यूएसए, उसके बाद रशिया, सब इंडिया के सपोर्ट में थे। लेकिन अब इस हमले के बाद देखा जाए क्या होता है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में पाकिस्तानी पीएम ने यही कहा था कि इंडिया ने अब एक जंग शुरू कर दिया था और अब हम लोग इस चीज का जवाब देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया ने ये जो मिशन कंडक्ट किया, अभी तक कोई भी मासूमों की जान नहीं गई है पाकिस्तान में। और याद रखिएगा, ये कोई पीओके में हमला नहीं हुआ या फिर कोई बॉर्डर एरिया में हमला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के अंदर घुस के इंडिया ने यह हमला किया था। वो उड़ी मूवी में एक डायलॉग था ना कि ये नया इंडिया है, अब घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, और इंडिया ने ठीक वही किया। अब बाद में देखते हैं कि आखिर क्या होता है, क्या पाकिस्तान फिर से हमला कर सकता है इंडिया के ऊपर, या फिर इंडिया
रिटेलिएट फिर से रिटेलिएट बैक करेगा, या फिर ये जंग जो है ये यहीं तक ही समाप्त होती है, या फिर एक जियो पॉलिटिकल स्टैंड लेकर बातचीत करके ये चीज को खत्म किया जाएगा। तो फिर फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी जानकारियों के लिए हम लोग के चैनल के साथ बने रहे, इनिशिएटिव फॉर गुड। इस वीडियो को अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।